आज हमने जो रेसिपी बनाई है उसका नाम मैंने गोश्त 2020 रखा हुआ है। नाम थोड़ा फ़नी सा लग रहा है लेकिन खाने में बहुत ही मज़े का ये गोश्त तैयार हुआ है। और इस वक्त 2020 में जो बकरा ईद आ रही है उसका नाम देने के लिए मैंने इस गोश्त का नाम ये रखा है। यकीन करें इतने मज़े का, इतना लजीज, इतना यानी कि कहते हैं ना खुशबूदार बना है कि आप जब ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ जो है ना वो आज हमने तैयार की है। लेकिन देखते हैं सबसे पहले ये रेसिपी हमने बनाई किस तरह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम गोश्त 2020 पका रहे हैं और इसका नाम जो है वैसे तो कोरमा है, मटन कोरमा, लेकिन मैंने इसका नाम डिफरेंट रखने के लिए इसको 2020 का नाम दिया है ताकि एक यादगिरी रहे कि हमने 2020 में बकरा ईद में इस तरह का तरीके का एक मटन आपको पकाने की रेसिपी दी थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। और आप देख सकते हैं सामान की तरफ, तो सामान की तरफ चलते हैं। हमने 1 किलो लिया है, मटन लिया है और ये दस्ती का गोश्त है। इसको एक मैं साइड पे करूँ, बाकी मसालों की तरफ चलते हैं। दही मैंने आधा किलो लिया है, उसमें 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 2 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। ये तमाम इसमें चीज़ें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अलावा इसमें मोटे मसाले भी जाएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। 15-20 आपने काली मिर्चें ले लेनी है, 8-10 छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। इतना आसान है कि ये मर्द भी बना सकते हैं गोश्त। इसको ज़्यादा मतलब आपने जैसे हम पकाते पकाते चीज़ें मिक्स करते हैं ना, ये दही में सारी चीज़ें। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और बाकी की चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि हमने 2 चीज़ें नहीं डालनी अभी फ़िलहाल नहीं डालनी दही में। वो क्या है कि ये लाल किया हुआ प्याज है, ये फ्राई किया हुआ प्याज है। इसको हम आखिर में पीसेंगे और इसको इसके साथ पीसेंगे, यानी कि इसको पहले पीस लेंगे फिर प्याज को पीसेंगे, क्योंकि अगर हमने मिक्स कर दिया तो ये मोटा मोटा रह जाएगा। इसको पहले पीसते हैं। जायफल हमने हाफ़ टुकड़ा और थोड़ी सी हमने जावित्री ली है। और प्याज मैंने 5 अदद फ्राई करके रखे हुए हैं। और मैंने घी मैंने लिया है 1.5 कप। ये देखें, घी देख रहे हैं आप। जिस घी में मैंने प्याज फ्राई किया है वही घी मैंने इस्तेमाल करना है। ये घी है, ऑयल नहीं है। और इसके अलावा हमने 15 से 20 बादाम लिए हैं, जिसको मैंने भिगो के रखा हुआ है। तो फिर शुरू करते हैं। इसको पहले मिक्स कर लेते हैं मसालों को। अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो बना लें, लेकिन कोरमा जो है असल टेस्ट इसका घी में ही आता है। घी में मैंने जो है ना प्याज फ्राई किया था, ये प्याज के टुकड़े ही हैं छोटे छोटे से। अब इसमें हमने दही डाल देना है। इसी टाइम पर हमने गोश्त डाल देना है। इसको गोश्त को अच्छी तरह भूनते हैं इसी दही में, फुल फ्लेम करके। ये देखें, फुल फ्लेम पर मैंने 20 मिनट इसको इस तरह भूना है। और ये देखें बिल्कुल भुन चुका है गोश्त। अब इसको हम गलाने के लिए रखने लगे हैं। और गलाने के लिए हमने पानी को बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, ताकि फ़ौरन से इसमें ठंडा पानी ना जाए, वरना ये जल्दी नहीं पकना था, हार्ड हो जाना था। ये देखिए मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डालकर इसको गलने के लिए रख देना है। मीडियम फ्लेम पर रखें, फिर मैं मिलती हूँ जब गोश्त गल जाएगा इंशाल्लाह। गोश्त गल चुका है, अभी मैंने चेक किया है। और इस टाइम पर हमने बोटी गल चुकी है। ये फ्राई किया हुआ जो प्याज है इसको मैंने पीस लिया है, ये डाल दें। और इसी के साथ वो जो आपको मैंने जायफल जावित्री बताया था ना, उसको मैंने पीस लिया है, वो भी डाल दें। अब क्या करना है कि इसको मिक्स करके ना अच्छी तरह तकरीबन 10 मिनट का हमने दम देना है। इसको पहले मिक्स करते हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया है प्याज और जायफल जावित्री के पाउडर को। अब हमने इसको 10 मिनट का दम देना है। अगर आप चाहें इस वक्त ग्रेवी रखना, मैंने तो ग्रेवी नहीं रखनी, हमने चपाती के साथ खाना है। अगर आपने रखनी है थोड़ी सी इसकी ग्रेवी, तो इसमें आधा गिलास पानी डाल सकते हैं। और इस टाइम पर मैं 10 मिनट का दम देने लगी हूँ। चूल्हा बंद कर दें, ये तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद पे बनाएंगे ना इंशाल्लाह ताला, आपको बहुत ही मज़े का लगेगा ये कोरमा। और
अब हमने गार्निशिंग के लिए इसमें हरी मिर्च धनिया तो जाएगा ही नहीं, इस पर हमने डालने हैं बादाम। देखिए गोश्त 2020 तैयार हो गया है। ये मैच नहीं है, ये गोश्त की रेसिपी है और ये मटन को तो ये मटन तैयार हमने कर लिया है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी कि इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई, नहीं। प्याज फ्राई करके मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगा। तो प्याज फ्राई करके मैंने साइड पे रखा, लहसुन अदरक सारी चीज़ें जो है ना मैंने दही में डाल दी। मैं पंजाबी दस लगी कि मैं आधा किलो दही लिया सी, उहदे च मैं सारी चीज़ां पा लिया सन, जिहदे विच सब सुक्का धनिया, जीरा, नमक, मिर्चां, लहसुन अदरक सारा कुछ मिक्स करके ना उन्होंने मैं जैसे ही 1 किलो गोश्त मैं घ्यो च पाया, नाले मैं घ्यो इस्तेमाल किया है, मिक्स किया, नाल ही वो दही पा के तो उन्होंने भुनिया वे 20-25 मिनट फुल फ्लेम दे उत्ते, अच्छी तरह जो भुन गया, नाल पानी की हाँ बीफ भी लै सकते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है कि मैं मटन लिया तो तुम मटन लो, तुम बीफ भी लै सकते हो, ऑयल भी लै सकते हो। उसमें तुम सवालों पूछ रही हैं कि जेडे बिल्कुल जो जिन्होंने परेशान होंगे ना, नहीं कोई ऐसी गल नहीं, घ्यो भी इस्तेमाल कर सकते हो, तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने उत्ते तुम की चीज़ पसंद करते हो खाना। तो ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ जरूर याद लिखना रखो। अल्लाह हाफिज़।